हे एवरीवन, सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट। लास्ट वीडियो में जो भी मुझे कमेंट्स आए हैं ना, उसके बाद मेल्स आए हैं ना, उससे मुझे एक चीज़ तो समझ आ चुकी है दैट आई एम नॉट अलोन। मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलरेडी 2-3 ड्रॉप हो चुके हैं एंड अभी इस टाइम पे ना ये समझ ही नहीं आता है कि क्या ड्रॉप लेना सही होगा या नहीं, क्या आगे जाके मार्क्स इंप्रूव हो भी पाएंगे या नहीं, या फिर सेम जैसे लास्ट ईयर होप की थी वही सेम रिपीट हो जाएगा। अब इसमें मुझे क्या लगता है ना, जैसे इस साल 25 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का फॉर्म भरा था एंड उसमें से एग्ज़ाम दिया था 23 लाख स्टूडेंट्स ने। तो ये जो नंबर है ना, ये अगले साल डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा, बट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज की जो सीट है ना, वो तो इंक्रीज़ नहीं होने वाली है। यानी कि वो तो 40 से 50 हज़ार जो इस साल है वही रहने वाली है। तो ये जो गैप है ना, ये बहुत ज़्यादा है, यानी कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, उसके कंपैरेटिवली कॉलेज कम है। बट ये चीज़ हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, ये तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट का मैटर है। बट हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए मुझे बहुत सारे ऐसे मेल्स मैसेजेस मिले हैं कि हम क्या करें, हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं कि हम अपना स्कोर जो है ना वो इम्प्रूव कर सके। हमारे 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं, या देर आर सम पीपल जो कि फ्रेशर भी हैं एंड दे आर थिंकिंग कि हमें आगे ड्रॉप ना लेना पड़े। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, हम एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं बट उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना वो हम नहीं कर पाते। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने एनसीईआरटी के 1-2 पेज ही रीड किए और हम सोचते हैं कि उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम कैसे ही करें, चलो चैप्टर कंप्लीट होने पे करेंगे। लेकिन हर पेज के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यू कैन यूज़ नीट प्रेप एसेंशियल का एनसीईआरटी अभ्यास बैच। इस बैच में ना आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स मिलेंगे एंड सबसे अच्छी बात यह है ना कि आप इसमें पेज वाइज फिल्टर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने एनसीईआरटी के चाहे 1 पेज 2 पेज रीड किया, आपकी क्लास में चाहे थोड़ा सा भी पैराग्राफ करवाया गया है ना, आप उसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हो। जस्ट आपको अपना चैप्टर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको वो सारे पेजेस मिल जाएंगे जो कि एनसीईआरटी में है। आप वो पेज सेलेक्ट कर लो जो भी आपने रीड किया है एंड उस पेज से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं, सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेबलिंग वाले क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं या फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। हर तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ना इसमें बुकमार्क का फीचर भी है। यू कैन बुकमार्क योर क्वेश्चन एनी टाइम एंड साथ ही ना इसमें हर एक क्वेश्चन का ना डिटेल ऑडियो और वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। सो गाइज, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट नीट 2025 प्रिपरेशन ना, देन प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि आप डेली एनसीईआरटी के 10 से 15 पेज रीड करोगे एंड उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ये प्रॉमिस ना आज ही आपको खुद से करना है। इसी के साथ ना इसमें अभी लिमिटेड टाइम ऑफर है कि आपको इसमें पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी भी मिल रही है। नाउ व्हाट मेक दिस एनसीईआरटी स्पेशल इज, इसमें ना आपको सारी की सारी लेबलिंग मिलेगी। लास्ट 25 ईयर्स में नीट, एम्स, एआईपीएमटी में जो भी क्वेश्चन आए हैं ना वो आपको एनसीईआरटी में हाईलाइट मिलेगी। इससे ना यू विल गेट आइडिया कि कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का कौन सा पेज इंपॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये सब आपको मिल रहा है ओनली 2999 में एंड इसका अल्टीमेट कॉम्बो भी है जिसमें आपको ना 8 बुक्स के मॉड्यूल मिलेंगे एंड साथ ही 50 OMR शीट भी मिलेगी, ताकि अगर किसी को पेन एंड पेपर मोड में इसकी प्रैक्टिस करनी है ना तो वो भी आप कर सके। वो आपको मिलेगा 4999 में ओनली। सिर्फ यही नहीं, अगर आप इनमें से किसी भी बैच में एनरोल करवाते हो ना, सो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स को फ्री कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा AR पावर अप कोर्स। अब ये AR पावर अप कोर्स क्या है, आपने देखा होगा कि लास्ट 2-3 साल में ना नीट के पेपर का ट्रेंड है ना वो चेंज हुआ है। बहुत सारे ना असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैचिंग वाले क्वेश्चन, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ना इंक्रीज हुए हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन है ना ये एक ही जगह पे कर दिए ताकि आप इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इजीली कर सको। तो ये AR पावर अप कोर्स में आपको मिलेंगे। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आप फर्स्ट 1000 स्टूडेंट है इस बैच में एनरोल करने वाले। तो सो जो मैं इसको जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में दे रही हूँ, वहाँ जाके ना आपको जस्ट नीट प्रेप एसेंशियल ऐप को डाउनलोड करना है एंड फटाफट से ना एनसीईआरटी अभ्यास बैच या फिर इसके अल्टीमेट कॉम्बो में से किसी को भी ज्वाइन करना है एंड अपनी प्रिपरेशन को ना आज ही स्टार्ट कर दो। बिकॉज एज यू ऑल नो कि जो लास्ट ईयर हमने मिस्टेक की थी ना वो हमें रिपीट नहीं करनी है। लास्ट ईयर मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने बहुत ही लेट क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट की थी एंड उसकी वजह से ना कहीं मैं लैग कर गई। अगर आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना कि हाँ आज मैंने फर्स्ट डे स्टार्ट किया है, आज मैंने फर्स्ट चैप्टर किया है, एक ही पेज किया है, वो भी मुझे करना ही है उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वो चीज़ एक अलग ही हो जाएगी। बिकॉज बीइंग अ ड्रॉपर हमें आता सब है बट हम लैग करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में। एंड गाइज, आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो में सजेशंस दिए कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि मैं फ़ॉरेन में MBBS कर लूँ, कुछ लोग सजेस्ट कर रहे थे कि मैं BDS ले लूँ, BAMS कर लूँ या फिर कुछ और कोर्स से ज्वाइन कर लूँ। तो जैसे मैंने बोला था कि सबके सजेशंस वेलकम है, तो आप लोगों के सजेशंस मैं सब पे ध्यान दे रही हूँ कि मुझे अभी फाइनली क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो मैंने डिसाइड यही किया कि मैं एक और ड्रॉप लूँगी
एकदम कंफर्म नहीं है बट 90% ये डिसाइडेड है। कुछ चीज़ें मुझे देखनी है कि अगर मैं ड्रॉप लूँगी तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ कि मुझे इस साल बस मैं ऐसे ही पढ़ी और मैं दे के आ चुकी हूँ। मुझे एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, एक अच्छा एक माहौल मुझे चाहिए होगा। अगर मैं हॉस्टल में जाऊँगी तो एक अच्छा हॉस्टल चाहिए। अगर घर पे ही मैं स्टडी करूँगी, अगर ऑनलाइन कोचिंग लूँगी तो वो भी मैं इस पर कुछ और ट्राई करूँगी ताकि मेरी कोई भी जो रिपीटेड मिस्टेक हो रही है वो रिपीट ना हो। एंड कुछ जो मेरे मेंटोर्स हैं उनसे भी मैं सजेशंस लूँगी। बाकी यही मुझे आप लोगों को बताना था। आप में से भी काफ़ी लोग सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम तो अच्छा नहीं गया है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले तो ना अपनी गलती देखो कि कहाँ आप लैग कर रहे थे। क्या आपने पढ़ाई नहीं की इस वजह से मार्क्स कम आए, या फिर आपने कोई मस्ती मजाक कर रहे थे दोस्तों के साथ, स्टडी को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे, आपका एक ड्रॉप था आपको लगा कि हो जाएगा, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की, एनसीईआरटी कम रीड की, टेस्ट कम दिए। कहाँ आप लैग कर रहे हो ना वो आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा, ये आपको कोई और नहीं बता सकता। जैसे कि आज मुझे आप में से कोई नहीं बता सकता कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया, बट मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अगर मेरी मिस्टेक रही है ना तो वो यही है कि मैंने नंबर ऑफ़ आवर्स कम दिए। मैं डेली के 7 to 8 आवर्स स्टडी करती थी, जो कि आई थिंक सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज लेक्चर भी उसमें हो जाते थे एंड उसके बाद एनसीईआरटी रीड करके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। एंड सेकंड थिंग इज़ जैसे कि मेरी फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है, उस वजह से मैंने फिजिक्स पे इतना ध्यान नहीं दिया। बट इस बार मेरे साथ उल्टा हुआ है, फिजिक्स मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो इस वजह से मेरी फिजिक्स फिर भी अच्छी हुई है। केमिस्ट्री मेरी जो है ना वो उसमें मेरा थोड़ा लैक हो गया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। बायो पे मेरी अच्छी पकड़ है तो इस साल मैं ट्राई करूँगी मैं बायो कम करके फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ध्यान दूँ। एंड कम करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं बायो छोड़ दूँगी, वरना बायो में कम नंबर आ जाएंगे। तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे के, इक्वल मतलब कि उनको डिवाइड करके ना टाइम, वो स्टडी मुझे करना होगा। बाकी स्टिल फिक्स कुछ भी नहीं है कि ड्रॉप लेना है नहीं लेना है। मैं सब आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अगर फाइनल हुआ तो मैं आपको न्यू वीडियो के साथ ही प्रिपरेशन करती दिखूंगी, बिकॉज ये सारी तो ओल्ड वीडियोस हैं जिन पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। न्यू वीडियो होगी तो आपको डेफिनेटली मैं बताऊंगी मैं कहाँ से कोचिंग करूँगी, कहाँ से क्या, एंड ऑल दोज थिंग्स मैं आपसे शेयर कर दूँगी। बाकी आपका कोई भी मेरे लिए सजेशन होना तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखना, बिकॉज हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पेरेंट्स भी वो कमेंट्स रीड कर रहे हैं, तो आप उस हिसाब से लिखना, बिकॉज कुछ गलत मत लिखना। बहुत सारे मैंने कमेंट सेक्शन देखे हैं जो कि कुछ भी गलत लिख देते हैं, सो वो मत करना। बाकी तो आप सब समझदारी हो। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मेरी जर्नी में मेरा साथ दें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।